अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद आयशा में खुशामदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं खुबानी का शरबत। गर्मी का तोड़ ठंडा ठंडा खुबानी का शरबत घर में बनाकर तैयार करेंगे और बाज़ारी मशरूबात की करवा देंगे छुट्टी। तो आपने अब पूरी रेसिपी को फॉलो करना है और वीडियो को पूरा एंड तक देखना है ताकि आपका भी बहुत ही ज़बरदस्त अच्छा सा बनकर शरबत तैयार हो। तो हमने 400 ग्राम खुबानी जो थी इसको ओवरनाइट भिगो कर रखा और ये बहुत ज़बरदस्त गल चुकी है और बहुत अच्छी सी तैयार हो चुकी है। जब हम लेके आए थे बाज़ार से तो ये कुछ काली काली सी थी। इसको अच्छी तरह से 2 से 3 पानी वॉश किया और पूरी रात के लिए भिगो कर रख दिया। तो अब हम इसको डालेंगे एक ब्लेंडर जार में और अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने के बाद जो इसका पल्प है इसको हम छान लेंगे एक स्ट्रेनर की मदद से और अच्छी तरह से चम्मच की मदद से दबा दबा कर सारा इसका पल्प जो है हम निकाल लेंगे। तो पल्प हमने अपना सारा निकाल लिया, एक कढ़ाई के अंदर निकाला है। तो इसको हम कुक करेंगे और साथ में 1-2 और चीज़ें शामिल करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका शरबत जो है घर पर ही बनाकर तैयार कर लेंगे। तो हमने एक कढ़ाई को चूल्हे पर रख लिया और इसके अंदर सारा पल्प रख लिया। हमने जो है मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर हम इसको कुक करेंगे और 15 से 20 मिनट के अंदर ये है बनकर तैयार हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त बहुत मज़ेदार शरबत बनकर तैयार होता है। आप एक बार ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप बाज़ार का शरबत नहीं ख़रीदेंगे बल्कि यही सर्व किया करेंगे अपने मेहमानों को भी, घर वालों को भी, बच्चों को भी। तो 5 मिनट तक हमने पकाया, अच्छी तरह से गर्म हो गया। तो 1 किलोग्राम चीनी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। आप चाहें तो इसकी जगह पर आप गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर गुड़ का इस्तेमाल करें तो आपने नया और ताज़ा वाला गुड़ लेना है ताकि उसकी अच्छी खुशबू और अच्छा टेस्ट बन सके। पुराना गुड़ आपने इसमें इस्तेमाल नहीं करना। तो अच्छी तरह से पकाएंगे क्योंकि पहले से हमने उसको गर्म कर लिया था अपने जो खुबानी का पल्प था। तो चीनी हमारी फटाफट से मेल्ट हो गई है। साथ में शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून हम काला नमक। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ऑप्शनल है, आप जितना चाहे उतना ऐड कर सकते हैं। तो मुझे कम ही पसंद है, मैंने कम ही शामिल किया है। तो 15 से 20 मिनट के अंदर बहुत ज़बरदस्त बहुत अच्छा सा ये शरबत पककर तैयार हो जाता है। तो आप देख सकते हैं 20 मिनट तक जो है हमने पकाया है और ये बहुत ज़बरदस्त सा पककर जो है इसका पल्प तैयार हो चुका है हमारा शरबत और बहुत ज़बरदस्त इसका कलर भी बन गया है। तो हमने इसमें कोई कलर ऐड नहीं किया, कोई एसेंस ऐड नहीं किए, ये ऐसे ही बहुत ज़बरदस्त बन जाता है। और अब हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो जब तक ये ठंडा हो जाएगा हम एक बोतल को वॉश करके अच्छी तरह से खुश्क होने के लिए छोड़ देंगे। तो जब बोतल अच्छे से खुश्क हो जाए, आप शीशे की या प्लास्टिक की कोई भी बोतल ले सकते हैं। तो बहुत ठंडा अच्छी तरह से हो चुका है, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आ चुका है। अब इसके अंदर हम लेमन जूस ऐड करेंगे। फ्रेश लेमन आपने ले लेने हैं। तो अच्छे से जूसी लेमन हो तो 4 अदद लेमन जो है इसमें काफ़ी होंगे। तो ये तकरीबन बनकर 1.5 लीटर तैयार हुआ है। तो अब हम इसको अपनी जो हमने बोतल ली है इसके अंदर डाल लेंगे। फुल एक बोतल जो है लीटर वाली भर गई है और उसके बाद तकरीबन 1/2 लीटर जो है ये बाकी हमारा बच गया है। तो हम बनाकर तैयार करेंगे शरबत पीने के लिए। एक हमने मग लिया, इसे 3 से 4 टेबलस्पून हम डालेंगे। 2 गिलास का जो मग है ना वो है, तो 1 गिलास में तकरीबन 2 टेबलस्पून डलेगा। आप अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं जितना आप मीठा लेना चाहें। बर्फ़ डाल देंगे, अंदर आइस क्यूब्स डालेंगे, ठंडा पानी डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और साथ ही साथ मैंने तुफलंगे भिगो कर रख दिए थे। ये सीड्स जो है बहुत ठंडक देते हैं और बहुत अच्छी तासीर है इनकी। तो 1 घंटा पहले मैंने भिगो कर रखे थे। तो 2 चम्मच तकरीबन भर कर काफ़ी होंगे इसके लिए। फूले हुए जो हैं 2 चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे और बहुत ज़बरदस्त टेस्टी सा हमारा जो शरबत है खुबानी का बनकर तैयार हो चुका है। आपने भी ज़रूर बनाकर ये ट्राई करना है। तो हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर हाज़िर होते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।